ताकत के सामने सर झुकाकर जिंदगी गुजारते हुए लोग इस बात से बेखबर कि आज हम आजाद हैं। आज भी हिंदुस्तान के शहरों कस्बों में लोग सिर्फ अपनी जिंदगी जी रहे हैं, जिसमें किसी किस्म की हलचल नहीं होती, कोई रिएक्शंस नहीं होते, चाहे मंत्री हो या कानून के रखवाले। ये ताकतें उसी तरह आज भी वैसे ही राज कर रही हैं, क्योंकि हमेशा से दबी आवाज झुके हुए सर की तरह कभी नहीं उठती है। सिर्फ एक आवाज उठाने की जरूरत है जो किसी तरह लोगों को नींद से जगा सके। यही मानते थे पत्रकार राम शरण गुप्ता। जो हकीकत अभी आप देखने जा रहे हैं वो हकीकत है उसी एक आवाज की। चल जुटवा, कपड़ा मार मोटरसाइकिल पे, चमका दे साली को अच्छी तरह। नमस्ते शुक्ला जी। पंडित, तुमसे कुछ काम कही थी हमने। जी वो तुमसे कुछ काम कही थी हराम के। गला बिल्कुल खाली पड़ा है शुक्ला जी, पीछे से पैसा ही नहीं पहुंचा। जी मैं आता अभी उल्टा कर दूं। बहन के हमें पैसा देने में मौत आती है तुम्हें। 2 दिन में दे दूंगा। ठीक है, 500 और डाल दियो। और 500 तो शुक्ला जी इतनी बड़ी मुश्किल से। अबे तेरे चक्कर काटते काटते जो तेल फूका वो क्या तेरा बाप देगा? पंडित, दिख रहा है सामने गली में बैठकर जूता पॉलिश करने का टाइम आ गया तेरा। किसी की भी कसम ले लो शुक्ला जी, हाथ बड़ा तंग है फिलहाल। कब तक करेगा? 2 दिन में कर दूंगा। देखते हैं। बांदा जिला के कजनौर कस्बे में इंस्पेक्टर ए.के. शुक्ला का अपना ही एक राज चलता था। वर्दी द्वारा सालों साल से त्रस्त और शोषित इस इलाके के लोगों को चुपचाप सहन करने की आदत हो चली थी और चाहकर भी कोई कुछ नहीं कह पाता था। मगर इन सब के बीच एक आदमी अभी भी ऐसा था जो हार मानने को तैयार नहीं था। जब तुम्हारे पास पैसों का कोई इंतजाम नहीं है तो तुमने उसको जबान क्यों दी? समझ में नहीं आता बंसीधर, तुम लोग क्यों इस तरह से। क्या करता गुप्ता जी, अचानक घबरा गया था मैं। कमीना कब क्या कर बैठे कुछ पता नहीं। देखो, कल एक और खत भिजवाया है पुलिस आयुक्त को। परसों दोपहर तक जवाब आना चाहिए। बस तब तक तुम 1 रुपया मत देना उसको बंसीधर। जिंदा रहा तो पैसे और कमा लूंगा गुप्ता जी। देखो, इस तरह डरपोक बने रहोगे ना तो मैं कोई मदद नहीं कर सकता तुम्हारी। और अगर पुलिस मुख्यालय से भी कोई जवाब ना आया तो क्या करेंगे गुप्ता जी? कोई ना कोई जवाब तो जरूर आएगा। बस तब तक तुम हिम्मत मत हारना। आप पत्रकार हैं, आपकी अपनी एक ताकत है। उन लोगों से बचाने के लिए कुछ कीजिए गुप्ता जी। इस तरह से हर 10-15 दिन बाद मैं उनके लिए रुपया कहाँ से लाता रहूंगा? और वो लोग कुछ सुनने को ही तैयार नहीं है, सीधा एनकाउंटर में मार देने की धमकी देते हैं। फिक्र मत करो, मैं कोशिश करूंगा, पूरी कोशिश करूंगा, मगर तुम मत झुकना। अगर तुम हट गए ना तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा बंसीधर। ठीक है गुप्ता जी, चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। शोर है लल्ला, मर्दानगी दिखा रहे हो? जी साहब। जी साहब के लगते हरामखोर। तुझसे एक काम की कही थी हमने कल। सब जुगाड़ कर रहा हूँ, इतनी बड़ी रकम तो 1 दिन तो लगेंगे ना। हरामखोर, 1-2 दिन बोला हम मान गए, 1-2 हफ्ता बोला वो भी मान गए, साला फिर 1-2 दिन बोला, साला फिर हम मान गए। अब तो तेरा नाटक शुरू हो गया है? शुक्ला साहब, हाथ पैर तो मार रहा हूँ, इंतजाम होते ही पैसे पहुंचा दूंगा। देख लो बंसी भैया, जी भर गया तुमसे। गुस्से में कुछ उल्टा सीधा हो जाए तो हमसे ना कहीं हो तुम। क्या हुआ भारद्वाज जी? चल निकल, निकल ले, पुलिस कार्रवाई हो रही है। चल निकल ले यहाँ से।
क्या बात क्या हो गई भारद्वाज जी? कुछ नहीं हुआ भैया, तुम जाओ यहाँ से। क्यों, खसम लगे इसका? हाँ, कहा ना पुलिस कार्रवाई हो रही है, हरामखोर। सुन, आंखें किसे दिखा रहा है तू? हाँ, आंखें किसे दिखा रहा है? हाँ, जा रहा हूँ तो जाने दो ना। क्यों, दादा हो गया तू अचानक से? हाँ, इस इलाके का शेर हो गया तू? हाँ, क्यों बे? जाने दो साहब, क्यों बिला वजह तुम भी? हरामखोर, तमीज सिखा रहा है? तेरा बाप हमारे घर की गंदगी साफ किया करता था। हाँ? जाने दो शुक्ला साहब, बच्चा है। चुप, क्या बैठ, नहीं तो गोली से भून दूंगा तुझे भी। क्यों बे? तू हमें तमीज सिखाएगा? हाँ? क्यों बे? हमें तमीज सिखाएगा तू? इनकाउंटर के नाम पर किसी को भी मार देना इंस्पेक्टर शुक्ला के लिए आसान सी बात हो चली थी। हरिया की निर्मम हत्या ने रामशरण गुप्ता को झंझोर दिया था। उन्हें ज्यादा तकलीफ इस बात से थी कि और कोई भी इन आपराधिक तत्वों के खिलाफ कुछ नहीं बोल रहा था। अगले ही दिन गुप्ता उस इलाके के थानाध्यक्ष श्री द्विवेदी से मिलने पहुंचे। अरे साहब को बोला मैं इंतजार कर रहा हूँ। हाँ बोल दिया है साहब को, आप इंतजार कीजिए अभी। अब क्या हुआ गुप्ता जी? डीएसपी साहब, हरिया को दिन दहाड़े गोली मार दी गई। ये आए दिन के देखिए श्रीमान, वो लड़का डकैतों के संपर्क में था। सभी जानते हैं वो कैसा लड़का था। ना वो गलत बात करता था, ना ही गलत बात सुनता था, और इसी बात की सजा दी है उसे आपके पुलिस वालों ने। बेवजह इल्जाम मत लगाइए गुप्ता जी। मेरे पास कागजात हैं जो ये साबित करते हैं कि उस वक्त वो अपने गिरोह के साथ था। जानता था आपके पास आने का कोई फायदा नहीं है। जो आदमी खुद ये मानकर बैठा हो कि जो कुछ हो रहा है सब सही हो रहा है, उससे क्या उम्मीद की जा सकती है? ठीक है, आप सही मैं गलत, लेकिन मुझे एक ठोस सबूत लाकर दीजिए। उसके बाद शुक्ला के निलंबन पत्र पर मैं खुद दस्तखत करूंगा। ड्राइवर चलो। ठोस सबूत? कोई मुंह नहीं खोलेगा, मैं भी जानता हूं, मगर मैं भी कोशिश करता रहूंगा। लोगों का सोया हुआ जमीर, उनका आत्मसम्मान जगाने की कोशिश में लगा रहूंगा। ये लीजिए। और सुन, हमारे लायक कोई काम हो तो जरूर याद करना, झिझकना मत। जी साहब। पंडित, जात तो नहीं भूल गया अपनी, या भूल गया? जी जी, हरिया अय्यर की मुठभेड़ में मैं तो वहां था ही नहीं। किसी की भी कसम ले लीजिए साहब। याद रखना पंडित। जयराम जी की। जयराम जी। इंस्पेक्टर शुक्ला के पास वर्दी थी जिसका वो पूरा फायदा उठाता था। लिहाजा रामशरण गुप्ता को कुछ भी ऐसा नहीं मिला जिससे शुक्ला को आड़े हाथों लिया जा सके। मगर ये मानकर कि लोगों को सच्चाई का पहले से पता है, वो लगातार शुक्ला की हरकतों के खिलाफ अपने अखबार दैनिक अंतर्युग में लिखते रहे। लो पढ़ो। ये साला गुप्ता मानने वाला नहीं है। साहब, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम इस हरामखोर गुप्ता को बर्दाश्त क्यों करते हैं? साले को मार मार कर अखबार बंद करवाने वाला था ना, इसका क्या हुआ? बंद ही समझो, माल रुकवा दिया है, कागज और शाही बना हो चुकी है। पैसा तो पहले ही ठन हो चुका है साले का, बस 2-4 दिन फड़फड़ाएगा और फिर ठंडा हो जाएगा। लेकिन तब तक तो बहुत कुछ लिख देगा ये। और तुझे भी तो तकलीफ है ना, जिस लड़के को तूने मारा है हरामजादा चहेता था सबका। होता रहे, साला आंखें कैसे दिखा रहा था? आप ही बताओ, चुपचाप बैठा जाता है? अबे तो गोली क्यों चलाई भाई? हाथ पांव तोड़ के धर देता एक तरफ। कम वक्त ये अखबार वाले तो नहीं भौंकते साले। बाई गॉड कह रहा हूं साहब, मेरा दिमाग खराब हो गया है इस गुप्ता के चलते। अब अगर इसने एक लफ्ज भी लिखा मेरे और आपके खिलाफ तो
फिर मुझे ही कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी इसके खिलाफ। मगर इस सब से बेपरवाह रामशरण गुप्ता अपनी कलम से लोगों को जगाने की कोशिश में लगे रहे। आखिरकार शुक्ला के सब्र का बांध टूट गया। रामशरण गुप्ता ने जिद नहीं छोड़ी। शुक्ला ने जितना उन्हें तोड़ने की कोशिश की, उतनी ही उनमें हिम्मत आती गई। भाइयों बहनों, आज हम सब इसलिए इकट्ठा नहीं हुए हैं कि हमें पुलिस बर्बरता के खिलाफ आवाज उठानी है, बल्कि इसलिए भी इकट्ठा हुए हैं कि आज हमें दिखाना है कि शासन यदि प्रजातंत्र से ऊपर उठने की कोशिश करे तो उसका क्या हश्र हो सकता है। गुप्ता जी। हरिया की मौत जिस तरह से हुई है वो एक शर्मनाक घटना है। पुलिस को भी किसी को मारने से पहले कानून को हाथ में लेना पड़ता है। भला मुजरिम बनकर न्याय कैसे किया जा सकता है? वो लोग हमारे हितैषी होने का ढोंग तभी कर सकते हैं जब हरिया जैसा कोई नौजवान उन्हें चुनौती देने की कोशिश करता है। वो एक बहादुर लड़का था जिसे गलत बात बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं थी। हरिया ने आवाज तो नहीं उठाई, लेकिन आंखें उठाई थी। इसलिए उसे खतरनाक डकैत करार देकर दिन दहाड़े गोलियों से मार दिया गया। अंतर्युग के बंद होने के बावजूद रामशरण गुप्ता अपनी आवाज लोगों तक पहुंचाने में सफल रहे। डर डर के सही, लेकिन लोग उनकी बात सुनने को तैयार थे और रामशरण गुप्ता के लिए ये एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। आवाज देर से उठती है, मगर एक बार अगर कदम उठ जाए तो भले ही कुछ भी हो जाए, वो बड़ी मुश्किल से रुक पाते हैं। और आज ऐसा ही वक्त आ गया है जब हम। देखो गुप्ता जी, हमारी आपसे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन आप इस तरह लीडर बनकर हमें मजबूर करोगे तो करो जो करना है। इंतजार किसका करते हो? मतलब तुम लीडर बन गए? मानोगे नहीं? तुम नहीं मानोगे तो मैं भी नहीं मानूंगा। मेरा अखबार नहीं रहा तो क्या हुआ, किसी और अखबार में लिखूंगा। जब तक एक एक व्यक्ति को पता नहीं चल जाता तब तक लिखता रहूंगा, समझे? जैसा उन्होंने कहा वैसा ही किया। अगले दिन एक दूसरे दैनिक देशपत्र में गुप्ता ने अपना लेख प्रकाशित करवाया। हरिया हत्याकांड का विवरण तो था ही, साथ ही उन्होंने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की आलोचना भी की। आज एक अखबार में छपा है, कल देश भर के अखबार में हमारे नाम आ जाएंगे। साहब मैं एकदम सच्ची कह रहा हूँ, अब बर्दाश्त ना हो रही है, इसलिए मैं एक बार फिर कहता हूँ, इस हरामखोर गुप्ता को। सुनो, तुम एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलवाओ और शहर के सारे छोटे बड़े पत्रकारों को भी बुलवाओ। हम इस खबर का खंडन करना चाहेंगे। उसके बाद मैं इस साले रामशरण गुप्ता को देखता हूं। अपना पक्ष अखबारों में छपवाने के लिए द्विवेदी ने प्रेस को बुलवाया।
अन्य पत्रकारों पर एक नैतिक दबाव था, इसलिए खुद शुक्ला के कहने के बावजूद भी अगले दिन प्रेस विज्ञप्ति में कोई शामिल नहीं हुआ। साहब सिर्फ एक, हाँ साहब, साले हरामखोर, इनकी बहन की ये क्या है साहब? इतनी हिम्मत हो गई सालों की। सुन शुक्ला, अगली बार मुझे किसी डकैत की नहीं बल्कि ऐसे ही किसी हरामखोर की मौत की खबर सुननी है। पुलिस ने जिस तरह से लोगों पर दहशत जमा रखी थी, उस लिहाज से पत्रकारों का ना पहुंचना बहुत बड़ी बात थी। अब रामशरण गुप्ता शुक्ला के लिए एक व्यक्तिगत चुनौती बन चुका था। वो अपने इलाके के एक जाने माने गुंडे मन्नू महाराज से मिला। जी क्या बात है, धन्यवाद। हमारे शुक्ला जी खुद काहे को पधारे साहब? अखबार वखबार पढ़ते हो कि नहीं आजकल? काम धंधा इतना बढ़ गया, ससुर के फुर्सत ही नहीं मिलती अखबार पढ़ने की। इलेक्शन में इसलिए तुम्हारी मदद की थी, बहन के अपना काम करते रहो, हमारी परवाही ना करो। मन्नू महाराज गुस्से में लगते हैं शुक्ला जी, बोलिए किसकी सामत आई है? तुमसे एक जरूरी काम है। मन्नू महाराज जैसे लोग अक्सर गुंडागर्दी के बल पर राजनीति में काफी सक्रिय थे। पुलिस से मिली भगत का फायदा यही था कि वक्त पड़ने पर एक दूसरे की मदद की जा सकती थी। क्या बे अखबारी लाल, हराम के जने, बहुत पुलिस के खिलाफ लिखता है तू। हाँ? देखो, अरे तुम कौन? पकड़ा इसको। अंतर्युग लिखेगा हरामी साला। अब लिखेगा क्या ये? अगले 1 घंटे तक वो लोग रामशरण गुप्ता के मरने का इंतजार करते रहे। मन्नू और उसके आदमी पास में ही थे। इस डर से कोई भी मदद के लिए सामने नहीं आ रहा था। थोड़ी ही देर में ये खबर गुप्ता की जान पहचान वालों तक पहुंची। चले निकलो। चल चल बैठ बैठ। चलिए चलिए अस्पताल चलते हैं। चलिए। आराम से आराम से चलो। हाँ, चलो चलो। गुप्ता के जिंदा रहने से शुक्ला मुश्किल में पड़ सकता था। उसने डिस्पेंसरी के डॉक्टर कमरे में बंद करवा दिए। उस कस्बे से बाहर जाने वाली दोनों बसें शुक्ला के कहने पर रोक दी गईं। गुप्ता का अस्पताल पहुंचना जरूरी था। शाम को किसी तरह उन्हें ट्रक से बांदा के अस्पताल पहुंचाया गया। जैसे जैसे खबर फैलने लगी, लोग रामशरण गुप्ता से मिलने अस्पताल आने लगे। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर थी। उनके हाथ हमेशा के लिए खराब हो चुके थे। दूसरी तरफ पुलिस के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस उपाध्यक्ष द्विवेदी को जब पता लगा कि उनका नाम भी बीच में आ रहा है, नमस्ते। तो वो गुप्ता से मिलने, सांत्वना देने अस्पताल पहुंचे। जो कुछ भी हुआ गुप्ता जी, उसका हमें अफसोस है, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं। जिन लोगों ने भी आपके साथ ऐसा किया उनको हम
दुर्दशा करवा दी द्विवेदी जी। अब हमदर्दी दिखाने आए हो। अगले दिन रामचरण गुप्ता ने दम तोड़ दिया। उनकी मौत की खबर से चारों तरफ जनाक्रोश फूट पड़ा। जैसा वो कहा करते थे वैसा ही हुआ। उनकी मौत ने लोगों को इकट्ठा कर दिया और अचानक चारों तरफ पुलिस विरोधी नारे लगने लगे। अब जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी कार्यवाही की मांग हो रही थी। जब प्रदर्शन और घेराव काबू से बाहर हो गए तो खुद मुख्यमंत्री श्री मिश्रा को बीच में आना पड़ा। कुछ दिनों बाद वो सांत्वना देने के लिए खुद गुप्ता के घर पहुंचे। नमस्ते जी। जो कुछ हुआ हमें उसका बहुत खेद है। ये सरकार की तरफ से छोटी सी रकम। इंसाफ बस। मुख्यमंत्री श्री मिश्रा के चलते मामले की फौरन सुनवाई हुई और शुक्ला के साथ साथ मन्नू महाराज और उसके आदमियों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इसकी पुष्टि की। सजा काटने के बाद शुक्ला जेल से छूटा, मगर तब तक वो अपना मानसिक संतुलन गंवा चुका था। श्री गुप्ता ने अपनी जान दे दी मगर सर झुकाकर अन्याय बर्दाश्त नहीं किया। आज वो मिसाल बन गए हैं। उन्हीं से हिम्मत लेकर एक कोशिश करनी होगी हमें। एक इरादा करना होगा कि चुपचाप तमाशा देखकर इसे भूलेंगे नहीं, रिएक्ट करेंगे। श्री गुप्ता की जगह आप होते तो आप क्या करते? क्या इसी तरह जान देते आप? आपके ख्याल, आपकी राय मैं जानना चाहता हूं। मुझे लिखें और कोई ऐसी ही सत्य घटना या एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करना चाहें तो मैं आपकी आवाज बनूंगा। मुझे इस पते पर लिखिए, महेश भट्ट, केयर ऑफ सहारा टीवी, हकीकत रिस्पॉन्स सेल, पोस्ट बॉक्स नंबर 17527, गोरेगांव वेस्ट, मुंबई 400104।